अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हुसैन आ रही हूं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाज़रीन, आप और हम जब अपने घरों से दफ्तर जाने या किसी ज़रूरी कामकाज के सिलसिले में निकलते हैं तो गली मोहल्लों और शाहराहों के दरमियान वाक़ मेन होल से ज़रूर आमना सामना होता है। अचानक कब खुला हुआ मेन होल सामने आ जाए कुछ इलम नहीं। इन खुले हुए मेन होल्स के बाद शाहराहों पर सफ़र गैर महफूज और गली मोहल्लों में बच्चों के लिए खेलना किसी खतरे से कम नहीं है। एक मोहतार अंदाजे के मुताबिक हैदराबाद के शहरी आबादी पर मुश्तमिल 3 तहसीलों सिटी, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद में निकासे आब के लिए 70,000 से ज़ायद मैन होल कायम हैं, मगर बदकिस्मती से हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली और बदइंतज़ामी के बाइस जो बेशतर से ज़ायद मैन होल्स हैं उनके ढक्कन गायब हैं और ये खुले हुए मैन होल्स शहरियों के लिए दिन रात ख़तरा बने हुए हैं। ये मैन होल्स इंसानी जानों के लिए किस कदर ख़तरा हैं, आखिर इनके ढक्कन कहाँ जाते हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं इन खुले हुए मैन होल्स को महफूज बनाने के लिए, हादसात से लोगों को बचाने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए तो बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहर में जो खुले हुए मैन होल्स हैं वो शहरियों के लिए जानी और माली नुकसान का कितना बड़ा जो बाइस बने हुए हैं। रात के औकात भी अक्सर औकात ये मैन होल हादसा का बाइस बन रहे हैं, दिन के औकात में भी हादसा का बाइस बन रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की कानों पर जूं तक नहीं रेंक रही। अच्छा, ये बताइएगा कि किस इलाके से आपका ताल्लुक़ और आपके इलाके में जो खुले हुए जो मैन होल्स हैं, ज़ेर ज़मीन जो गटर लाइनें गुजर रही हैं, उनके जो मैन होल्स की क्या सूरत हाल है? मैं हाली रोड का रहायशी हूँ। हाली रोड पर सूरत हाल ये है कि जो हाली रोड के जो मुख्तलिफ जो रोड जा रहे हैं अतराफ़ के अंदर, अमेरिकन क्वार्टर का जो पूरा रोड है उसमें तमाम जितने भी मेन रोड है उस पर अमेरिकन क्वार्टर को सड़क मिला रही है उससे तो गुलशन अली को, तो उसमें तमाम जो मेन रोड हैं उसके सारे के ढक्कन गायब हैं और कई जो है कि वहाँ पे हादसा जो है वो रोनुमा हो चुके हैं। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी कई दफ़ा इसकी ये खबरें चलती रहती हैं, लेकिन कोई वहाँ पे जो टाउन चेयरमैन है ना वो इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, ना कोई चेयरमैन एक्शन ले रहे हैं। उसके अलावा जो सब्ज़ी मंडी का एक पुरानी सब्ज़ी मंडी जो है उस पुरानी सब्ज़ी मंडी में भी एक नाला है और जो कि कई मतलब अच्छा खासा लंबा नाला है वो, लेकिन उसकी जो अतराफ़ की जो हिफाजती दीवार जो होती है वो भी नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि इस वक्त जो हैदराबाद शहर के अंदर खुले हुए मैन होल हैं वो मौत का कुआं बने हुए हैं, किसी भी वक्त जो है वो लोगों के लिए जान के ज़िया का बाइस बन सकते हैं। बिल्कुल, मौत का कुआं भी बने हुए हैं और उसमें कई अमवात हो चुकी हैं, लेकिन जो इक़्तिदार में जो पार्टी है वो इसकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही है। कुछ अर्सा पहले 2-3 महीने पहले ही उसमें जो है कि एक बच्चा डूब के जा भाग हुआ है और उसकी लाश जो है कि कई घंटों बाद निकाली गई थी। जिस तरीके से कराची में हादसा हुआ वही सूरत हाल हैदराबाद में भी है। अच्छा, हमारे दीगर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, जो खुले हुए मैन होल्स हैं कितना बड़ा रिस्क बने हुए हैं इंसानी जानों के लिए? देखिए साजिद भाई, मैं आपको बात, मेरी रहाइश है नेरून कोट टाउन में। नेरून कोट टाउन की ये सूरत हाल है कि उस टाउन के अंदर टाउन चेयरमैन को फ़ोन करते हैं कि भाई ये मैन होल खुले हैं, इनको बंद कर दे, बच्चे स्कूल से आते हैं जाते हैं। मेन होल बहुत ज़्यादा खुले हैं वो नेरून कोट टाउन में, मियाँ सरफराज टाउन में, या सज्जल सरमस टाउन में, या शाह लतीफ़ टाउन में। तो इंतज़ामिया को कराची वाले हादसे से हैदराबाद की इंतज़ामिया कोई सबक नहीं ले रही है। एक मेन होल भी ये नहीं लगा सकते, तो हम मुतालबा करेंगे मेयर हैदराबाद से और दूसरे DC वगैरह से कि मेन होल को फिलफोर लगाया जाए। मोहतार अंदाजे के मुताबिक हैदराबाद में 75,000 के करीब जो है वो मैन होल्स हैं, उनमें से बेशतर के ढक्कन ही गायब हैं। ढक्कन ये कहाँ जाते हैं, आपको कभी पूछा? ये ढक्कन आते हैं ये लकड़ी वाले या लोहे वाले रोनी ले जाते हैं, बाकी लकड़ी वाले उस पर बाइक चल के, गाड़ियाँ चल के वो टूट जाते हैं। तो इंतज़ामिया तो नहीं देखती इस तरफ, कोई इंतज़ामिया कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, कोई हादसे का इंतज़ार कर रही है हैदराबाद की इंतज़ामिया। शहरी के आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि शायद इंतज़ामिया किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर है, कोई हादसा कोई वाक़या हो तो उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया हरकत में है और जो खुले हुए मैन होल हैं इन्हें जो है वो बंद किया जाए और महफूज बनाया जाए शहरियों के लिए। अच्छा, आप बताएं आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है, आपके इलाके में क्या सूरत हाल है मैन होल्स की? मेरा इलाका है रेलवे स्टेशन रोड ना, उधर हमेशा पानी भी बढ़ता रहता है और बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि न चल कभी रोड बना भी लिया तो उसको बार बार खोद दिया जाता है। तो बरसातों में भी न चल बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, लोगों के सामान भी गिरे हैं, लोगों के साथ मसले भी हुए हैं, आए दिन बच्चे भी गिरते रहे। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कराची में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, बच्चा न चल एक हॉल में गिरा है। यहाँ के पूरे हैदराबाद में ये है कि हॉल की वजह से जो है न चल कहीं पर हॉल हैं तो वहाँ पर उनमें ढक्कन नहीं है, कभी कहीं पर हैं तो आधे ढक्कन लगे पड़े हैं, किसमें साइकिल वाले भी गिरते हैं, कोई ज़ईफ़ बंदे जाते भी रहते हैं वो भी गिरते रहते हैं। पर इंतज़ामिया इस मामले में जो है ना बिल्कुल पीछे रह गई है। क्या होना चाहिए, इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए?
इंतज़ामिया किसी वाक़े का इंतज़ार करे ताकि फिर उसके बाद जो है वो शहरी एहतजाज करें, फिर ढक्कन लगें, या इंतज़ामिया को अपनी ज़िम्मेदारी का खुद ही मुजाहरा करना चाहिए, एहसास करना चाहिए? इंतज़ामिया को ये सबसे पहले ये करना चाहिए कि इन हॉल को बंद करना चाहिए ना। अगर ये हॉल बंद होंगे तो हमारा शहरी बुज़ुर्ग जो भी हैं, जो बच्चे हैं, वो सब सेफली रहेंगे। और इंतज़ामिया से यही गुजारिश करें, इसको जितना जल्दी हो सके इसको पैक किया जाए तो बेहतर है। शहरियों की आपने गुफ्तगू सुनी, वो इंतज़ाम तालबा कर रहे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में खुले हुए मैन होल्स हैं, वो शहरियों के लिए वबाल जान बने हुए। हमारे साथ इस वक्त सिटी के हल्के से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके इलाके में जो कि गुंजान आबाद इलाका है, लाखों की आबादी पर मुश्तमिल है, उनके इलाके में क्या सूरत हाल है? नासिर भाई ये बताइएगा कि आपके इलाके में निकासी आपके निज़ाम के लिए जो मैन होल्स बनाए गए हैं उनकी क्या सूरत हाल है? ढक्कन हैं या ढक्कन गायब हैं? और ये भी बताइएगा कि ढक्कन आखिर जाते कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये समझता हूँ कि ढक्कन तो कहाँ जाते हैं कि इनको सबसे पहले मेयर साहब को ढक्कनों के लिए भी अरबों रुपए का फ़ंड चाहिए। अब वो ढक्कन अरबों रुपए के बनेंगे और फिर एक कंपनी इनों की बनेगी, तो फिर ये ढक्कन लगने के बाद निकलवाना लगवाना ये इनके पुराने हरबे हैं। दूसरी बात, फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि 40 साल से थे ये। तो अभी आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मेयर साहब को चैलेंज करता हूँ, इंतज़ामिया हैदराबाद को चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ मेरी PS में चलें। 50 से ज़ायद अगर मेन हॉलों पर कवर नहीं हुए तो जो ये जुर्माना रखेंगे मैं दूंगा, वरना मैं जो जुर्माना रखूँ ये दें, चले मेरे साथ। और इनको 24 घंटे भी देता हूँ कि 24 घंटे में भी लगा दें तो, वरना मैं इनको निशानदेही करके अभी मैंने 40 मेन हॉलों की और यूसीस की सिर्फ पेटाबाद और फलेली के ही कवर दिखाएँ मीडिया पर। आपको भी मैं अभी शेयर करता हूँ, वहाँ पर किसी भी मेन हॉल पर सिविल हॉस्पिटल पेटाबाद के मेन रोड के ऊपर ही 5 मेन हॉल पर कवर नहीं है। लियाकत पुल से लेके वहाँ तक 18 मेन हॉल नहीं है। मेरे घर के सामने वाले गटरों के ऊपर 3 मेन हॉल नहीं है। अच्छा, एक MPA के घर के बाहर जो गली है वहाँ ही मैन हॉल नहीं है, तो फिर आम शहरी किसको दुआई दे? जब एक मुंतखब नुमाइंदा ही दुआइयाँ दे रहा है, शिकवे कर रहा है, शिकायत लगा रहा है कि भाई मेरे घर के बाहर भी गली में भी मैन हॉल नहीं है, तो आवाम किसको शिकायत दे? शिकायत यकीनन हम अपोजिशन में हैं, हुकूमत इनकी है, पीपल्स पार्टी की है, मेयर है पीपल्स पार्टी का है, तो इन्हीं की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये लगाएं, चाहे वो MPA का घर हो या कोई आम पब्लिक का घर हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तासुब है। आप मुझे ये चलें कि कासमाबाद में ही दिखा दें, कासमाबाद के अंदर ये दिल जान से ये 1 साइडेड मेयर है, और अब तो इनको एक नया शौक चढ़ा हुआ है, तख्ती मेयर। ये तख्ती के मेयर बन गए, हर जगह अपनी तख्ती। ये मेन हॉल पर जब जहाँ जहाँ ये मेन हॉल लगाएंगे तो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर भी अपना नाम लिख दें या तख्ती लगा दें, काशिफ शोरो साहब ने लगाया, हैदराबाद के मेयर ने लगाया। ये जिस तरीके से, और आपके ही चैनल के तवज्जुह से मैं एक बात करता चलूँ कि अभी जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी इसी पर किए, जो स्टेक होल्डरों को, जो इनकी आला क़यादत अदी फरियाल, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने जो कमिटमेंट के तहत फ़ंड दिए थे MPS को, MNS को, वो रोक के HMC में लेके जा रहे हैं। कौन सा कानून ला रहे हैं? ना इनको कोई पता ना कुछ, ये बस सीट पर आ गए, अगली दफ़ा नहीं आना ना, इसलिए ये जो हो रहा बटोर के लेके जा रहे हैं। हैदराबाद निकासी आपका निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हैदराबाद अथॉरिटी को वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन बना दिया गया है, उसके बावजूद ढक्कन नहीं लग रहे। शहरी भी ये शिकायत कर रहे हैं, आप भी ये शिकायत कर रहे हैं। मेयर के मातहत है वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की उनकी जिम्मेदारी है, 2 बल्दियात के इदारे उनके मातहत हैं, फिर भी ये ढक्कन न लगना, सवालात तो उठेंगे कारकर्दगी पर, आवाम भी उठा रही है, आप भी उठा रहे हैं। देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई स्टेक होल्डर ऐसा हो या मेयर ऐसा हो जिसको पता हो, कोई जिम्मेदारी दी जाए उसको पता हो। इनको तो जिम्मेदारी ऐसे ला दी जा रही है जैसे कि आप समझ सकते हैं, मैं नाम लूँगा तो चिढ़ जाएंगे कि ऐसी जिम्मेदारी बस डालते रहो, वज़न काम नहीं करना, बस वज़न उठाने की है, काम ये करना चाहते नहीं है। और दूसरी बात, मेन हॉल्स की और सेवरेज की आप जो बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से वाटर सप्लाई का भी बहुत बुरा हाल है। सेवरेज और वाटर सप्लाई दोनों मिक्स कर दिए हैं ताकि हर घर में पेप्सी के प्लांट लगे हुए हैं, ना तो पानी अच्छा आ रहा। और मेन हॉल्स पे ये जो कराची में 4 रोज़ पहले जो सानिया हुआ 3 साला बच्चा इब्राहिम का, तो ये पेटाबाद हैदराबाद के अंदर ऐसा कोई सानिया ना हो, बल्कि ऐसा हो चुके हैं। आप देखें तो अभी 6 महीने पहले 3 नंबर तालाब पर और 3 नंबर तालाब पर 2 बच्चियाँ, एक लेडीज़
कई मैन होलों पर गिर गई हैं। पेटाबाद के अंदर 2-3 बच्चे गिर के, और अभी 1.5-2 महीने पहले यूसी 13 के अंदर से 2 बच्चों को निकाला है, लेकिन इनको नहीं। मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ इंतज़ामिया हैदराबाद को और मेयर साहब को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आए मेरी पेज के अंदर मैं दिखाता हूँ। इन्हें बड़ा शौक है काम रुकवाने का, तो मैन होल भी लगाएं। अच्छा, कितना बड़ा रिस्क है इंसानी जान के लिए, और माली तौर पर भी मोटरसाइकिल सवार कोई मैन होल में गिर जाता है, किसी रक्शे वाले का रक्षा उलट जाता है, कोई गाड़ी लेके जा रहा तो उसका पहिया फंस जाता है, तो जानी और माली नुकसान के लिए कितना बड़ा रिस्क है ये मैन होल? देखें, जानी और माली नुकसान के लिए ये कि बच्चा इब्राहिम नहीं आ सकता, तो ये नुकसान ही नुकसान है। और अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया, घर में एक कमाने वाला है, तो वो नुकसान ही नुकसान है, ये माली नुकसान है। अगर आपको याद हो तो आज 15 रोज़ पहले बिटाई अस्पताल के सामने 2 बाइक पर बच्चे थे, वो दोनों उस मैन होल में गिरे। मेन रोडों की ये हालत है, तो आप ये तो आप लोगों का प्रेस क्लब है, तो यहाँ पर इस वजह से बिल्कुल मैन होल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर जहाँ उनके अपने लोग हैं वहाँ तो ये फैसिलिटीज़ दी जा रही है, लेकिन आम पब्लिक और आम आवाम का ये बिल्कुल नहीं सोच रहे। मैन होल्स के काफ़ी नुकसान हैं, जान चली गई वो दोबारा नहीं आ सकती, जो फ्रैक्चर हो गए वो उनका माली नुकसान है। सिटी से मुंतकिब आपने रुकन सूबाई असम्बली की आपने गुफ्तगू सुनी, वो दुआइयाँ दे रहे हैं कि शहर में जो बेशतर मैन होल्स हैं उनके ढक्कन गायब, और ये मैन होल जो हैं वो इंसानी न सिर्फ जानों के लिए ख़तरा बने हुए हैं बल्कि माली नुकसान भी उनसे पहुंच रहा है। मोटरसाइकिल सवार इस मैन होल्स का शिकार हो रहे हैं, उनके मोटरसाइकिल का नुकसान हो रहा है, उन्हें भी जो है वो जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। गली मोहल्लों में जो बच्चे खेलने के लिए घरों से निकलते हैं, उन बच्चों के लिए गली मोहल्लों में खेलना इस वक्त जो है वो किसी खतरे से कम नहीं है। ये भी मुतालबा कर रहे हैं सिंध हुकूमत से कि जो उनके इंतज़ामी अफसरान हैं, जो उनकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उन्हें पाबंद बनाया जाए कि जिन जिन इलाकों में मैन होल्स के ढक्कन गायब हैं, वो मैन होल जो है मौत का कुआं इस वक्त जो है वो बने हुए हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पर कवर किया जाए ताकि ये जो मैन होल हैं शहरियों के लिए महफूज हो सकें। आपने शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मैन होल्स हैं उनकी सूरत-ए-हाल भी देखी। कहीं जो ये नज़र आ रहा था कि ताज़ा अभी ढक्कन लगाए गए हैं, कहीं ताहाल ढक्कन गायब थे। शहरियों की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उसके अलावा मुंतखब जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी, वो भी शिकवा कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि उनके इलाकों में भी मैन होल्स के ढक्कन गायब हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी जानिब से क्या जो हिकमत अमली मुरतब की गई है। जो हैदराबाद शहर में तकरीबन लगभग जो 3 तहसीलें हैं शहरी आबादी पर मुश्तमिल, सिटी लतीफ़ाबाद, कासम, और वहाँ पर 70,000 से ज़ायद मैन होल हैं। सर ये बताइएगा कि हैदराबाद में मोहतार अंदाज़े के मुताबिक 70,000 के करीब मैन होल हैं निकासी आपके निज़ाम के साथ जो मुंसलिक हैं, बेशतर उनके ढक्कन गायब हैं। पहले तो ये आवाम पूछना चाहते हैं कि वो ढक्कन आखिर जाते कहाँ हैं जो गायब हो जाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ पे 3 तर्ज के मैन होल कवर्स इस्तेमाल होते हैं, लकड़ी के, मेटल के या कंक्रीट के। जो अलमिया सबसे ज़्यादा हमने देखा है यहाँ पे और जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि अगर लोहे का है तो उसकी मालियत तकरीबन 20,000 रुपये से ज़्यादा की होती है। अक्सर वो चोरी हो जाते हैं। चोरी करने वाले जो मुख्तलिफ इसमें लोग होते हैं वो यही जो नशा करने वाले लोग होते हैं, चोर होते हैं और डेस्टिट्यूट लोग होते हैं जो बेसिकली छोटी मोटी चीज़ देख के अगर वो वज़नी होती है या उसकी कोई फाइनेंशियल या न्यूजेंस वैल्यू होती है तो फिर उसको वो सेल करते हैं। अब ये जो 3 टाइप्स के हम मैन होल कवर यूज़ करते हुए आए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ीज़िबल हमारे लिए होता है लकड़ी वाला। बट लकड़ी वालों के जो मैन होल होते हैं उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, अगर उस पर थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता है तो फ़ौरन से ब्रेक हो जाता है। और कंक्रीट वाले भी ऐसे ही है कि अगर कोई हैवी ट्राला वहाँ से गुजरा है जिसका वज़न 2 से 3 टन तक हो तो वो उसको भी शैटर कर देता है और फिर उसमें से भी सरिया निकाल के लोग फिर बेच देते हैं। हैदराबाद में लास्ट ईयर हमने एक ऑब्जेक्टिव रखा था कि हम किसी तरीके से रिसाइकलिंग की तरफ यहाँ पे जाए। हमारे पास यहाँ पे अच्छा खासा वेस्ट कलेक्ट होता है और इसमें से काफ़ी ऐसा होता है जो रीयूज़ेबल भी होता है। तो लास्ट ईयर पाक, अल्तास और जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट वाले हैं इनके साथ एक मीटिंग करके हमने कहा कि हम एक रिसाइकलिंग प्लांट बनाते हैं जिसमें बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट के ज़रिए हम फ्लावर पॉट्स, मैन होल कवर्स और इसमें दीगर जो भी चीज़ें बन सकती हैं हमारे पास वो बनाएं, कुर्सियाँ, टेबलें वगैरह, ताकि वो रिसाइकल जो भी हम मटेरियल है उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकें।
हैदराबाद में जैसे आपने फरमाया 70,000 से ज़ायद हमारे पास मैनुअल कवर्स हैं जो न सिर्फ सरकारी शाहराहों पर हैं बल्कि जो गलियां हैं, मोहल्ले हैं, इसके अंदर हैं और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हैं। हमारे पास हर मानसून में इनकी डीसिल्टिंग होती है, तो अक्सर इन ढक्कनों को जब हटाया जाता है तो ये टूट जाते हैं और दोबारा इतनी आसानी से रिप्लेस इनको अमला और कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं करता। इनकी भी ज़िम्मेदारी थोड़ी शेयर करने के लिए हमने ये जो प्रोविज़न रखा था अपने पास कि हम रिसाइकलिंग प्लांट बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल वो कंप्लीट हुआ और उसमें 18 इंच से लेकर 24 इंच तक के मुख्तलिफ़ साइज़ के जो मैनुअल कवर्स अलॉन्ग विद देयर रिंग वो बनाए जा रहे हैं। आप अभी जिस प्लांट में आए हुए हैं इसमें आपको हम विज़िट भी करवाएंगे पाक अल्ताफ़ की टीम के साथ और सेंट सॉल्वेज की टीम के साथ, जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे मैनुअल कवर्स बना के रखे हैं और इंतज़ामिया को उन्होंने तकरीबन 100 मैनुअल कवर्स एज अ गुडविल जेस्चर फ्री फराम किए हैं, जो कि एसेंशली हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो हमारी मेन शाहराएँ और रोड हैं उन पे ये लग जाएं और ये वंस एंड फॉर ऑल हमारा मसला हल हो जाए। अब इसमें वंस एंड फॉर ऑल का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो मैनुअल कवर है उसकी रिंग है, इसका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है, इसको आम बंदा उठा नहीं सकता। नंबर 2 ये कि इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है, कोई अगर इसको उखाड़ के ले भी जाए तो दुकान पर बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी कोई फाइनेंशियल या मटीरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है। तीसरी चीज़ है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। मुझे इसमें एक टेस्ट भी इन्होंने करके देखा है जिस पे एक 18 व्हीलर ट्रेलर जो होता है वो उनके ऊपर से चलाया गया, उस पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया है। लिहाजा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी फाइनेंशियल वैल्यू और जो ये रिसाइकल प्रोडक्ट से बन रहा है, इन 3 कंपोनेंट्स की वजह से आई थिंक हैदराबाद के लिए ना सिर्फ एक बहुत अच्छी मतलब कहें कि ब्लेसिंग है, बल्कि इसकी अभी जो रिसेंटली कराची में सानिया उसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से बढ़ गई है। सानिया उसके बाद सिंध हुकूमत ने भी हिदायत जारी की हैं कि चूँकि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और अर्बन सेवरेज का निज़ाम यहाँ पर वाक़ है, तो मैन होल्स के ढक्कन एक आपने निशानदेही की कि जब मानसून का सीज़न था उस वक्त हटाए गए थे, कुछ चोरी भी हो जाते हैं। क्या आपको रिपोर्ट मिली है कि इस वक्त तक कितने मैन होल, कितने फ़ीसद जो मैन होल्स हैं उनके ढक्कन ही गायब हैं, और जिनके ढक्कन गायब हैं वो लोगों के लिए जानी माली नुकसान का बायस भी बने हुए हैं, हर वक्त ख़तरा भी बने हुए हैं। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि वो मौत का कुआं बने हुए हैं। हम शाहराहों पर सफ़र के लिए निकलते हैं, अचानक कब किस वक्त खुला हुआ मैन होल आ जाए हमें कुछ पता नहीं होता, तो मोहतात ड्राइविंग करते हैं, शाहराहों पर सफ़र भी गैर महफूज जो का है। गली मोहल्लों में बच्चों को लोग जो है वो खेलने के लिए नहीं छोड़ते कि भाई खुला हुआ मैन होल है, बच्चे अंदर गिर सकते हैं। तो इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम उठाए हैं ताकि ये जो खुले हुए मैन होल हैं ये रिस्क ना, ह्यूमन लाइफ के लिए रिस्क ना बने? आप देखें जब कराची का सानिया है उससे पहले भी हम मोहतात रहे, हमारे पास भी इस नौयत के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक अंडर डेवलपमेंट एक स्कीम है, उसमें हमने एक मतलब एक्सकवेशन की हुई थी कुछ रोज़ कबल, उसमें भी एक मोटरसाइकिल जा गिरी और जो उसमें सवार थे वो काफ़ी इंजर्ड भी हुए थे। लिहाजा ये एक कंसिस्टेंट हमारे लिए प्रॉब्लम भी रहता है और इसमें थोड़े मुतहरक भी रहते हैं। अलबत्ता इस आने के बाद मैंने फ़ौरन से अगले दिन ही तमाम इदारों को बुला के एक मीटिंग की और एक लेटर निकाला स्ट्रिक्टली और स्ट्रॉन्गली वर्डेड, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन में कोई भी रोड या नेटवर्क आता है और उसने अगर उस पर मैनुअल कवर नहीं किया तो वो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लेके आ जाएगी। हमारे पास डे 1 पे 165 कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी, जिसमें से डे 1 पे हमने 70 मैनुअल्स को रिप्लेस किया, जिसमें अगेन हमें 50 मैनुअल कवर सिंध सॉलिड वेस्ट अथॉरिटी की तरफ सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से मिले थे। इसके अलावा दीगर फिर हमने कहीं पे मतलब लोहे के बनवाए, कहीं कंक्रीट के अभी बन के सांचों से निकल के फ़िट होना शुरू हो गए, कहीं पे हमने क्योंकि हमारे पास रिस्पांस टाइम बहुत कम था तो हमने लकड़ी के भी फ़िट करवाए। अब इस सारी जो हमारी कार्रवाई हुई इसके बाद हमारे पास एक कंसिस्टेंट कंप्लेंट पिछले 3 दिन से आ रही है कि हमारे पास जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि पुरानी हैं काफ़ी, उनके अंदर हमारे पास काफ़ी मैन होल ओपन है। एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की जुरिस्डिक्शन अक्सर हमारे सरकारी इदारों के पास नहीं होती है, उनका अपनी यूनियन, उनका मैनेजमेंट बोर्ड या एग्जीक्यूटिव कमेटी उनको वो मेंटेन कर रही होती हैं। आज ये चीज़ जब जैसे ही मेरे नोटिस में आई है तो मैंने फिर एक लेटर लिखा है और मैंने मेयर साहब से भी इसमें बात की है और जितने भी हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारान, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनको हमने स्ट्रॉन्ग तंबीह कही है और आबाद के मेंबर से भी बात की है कि अगर किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में कोई भी मैन होल कवर ओपन होता है और किसी हादसे का बायस बनता है तो कानूनी कार्रवाई उस सोसाइटी के ओनर, उसके बिल्डर, उसके डेवलपर एंड जो वहाँ पे मौजूद एग्जीक्यूटिव कमेटी उनके अहदेदारान के ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि तमाम शाहराहों और रस्तों के ऊपर ओपन मैन होल्स को कवर करे, वहाँ पे हमारे साथ जिम्मेदारी को समझे कि शेयर भी करना है और निभाना भी है उन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, उन कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में जहाँ पे इनके बोर्ड्स, जहाँ पे इनकी मैनेजरियल यूनियंस जो हैं वो मौजूद हैं और ये बेसिकली वहाँ पे रहने वाले लोगों से उसके पैसे भी लेते हैं। सर, इदारों के दरमियान ये देखने में आता है जब कोई
इंसिडेंट होता है तो उससे पहले की अगर हम तस्वीर देखें कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फिर इदारों की कोऑर्डिनेशन कुछ दिखाई देती है। जैसे हैदराबाद में अगर ज़िम्मेदारी की बात करें तो हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनकी ज़िम्मेदारी बनती है मैन होल की कवर करना, ढक्कन लगाना। कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी है, अगर कहीं कोई मैन होल खुला हुआ है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो सफाई सुथराई के ज़िम्मेदार इदारे हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट है, उनकी जानिब से निशानदेही बर वक्त हो जाए। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अगर ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निशानदेही कर दे। अगर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन नहीं लगा रही तो ज़िले इंतज़ामिया वो ज़िम्मेदारी ले ले ताकि उस कवर को फौरी तौर पर मैन होल को कवर कर दिया जाए ताकि कोई जानी नुकसान का बायस न बने। कोऑर्डिनेशन की कितनी ज़रूरत है इस वक्त? कोई भी इंसिडेंट होता है, जैसे लतीफ़ाबाद 10 नंबर वाला इंसिडेंट पिछले माह हुआ था, उसके अलावा हमारे पास डेंगू का आउटब्रेक हुआ था। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ मुख्तलिफ़ महकमों के स्टाफ को, ऑफिसर्स को आपस में मतलब कम्युनिकेट करवाने में आसानी होती है, बल्कि कोई भी इशू अगर हम कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज़्म है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन हो वाया फ़ोन लाइन्स एक्सेट्रा, उसके लिए आई थिंक जो फ़र्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो वहीं से ही मिलता है। जब से ये इंसिडेंट हुआ है तो फिर हमने 1139 जो मेयर साहब की एक हॉटलाइन नंबर है उसको भी एक्टिव कर दिया। उस पर हमने तमाम टीमों को कह दिया है कि यहाँ से कोई भी मैनुअल की कवर आती है तो वो डीसी ऑफिस, सीईओ हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, मेयर ऑफिस, मेयर हाउस एज़ वेल, मेयर साहब के अपने नंबर, मेरे अपने नंबर को कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दीजिए। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स हैं, NGOs के ग्रुप्स हैं हमारे पास हैदराबाद के व्हाट्सएप पे, मैं ख़ुद उनमें मेंबर हूँ। मुझे भी कोई कंप्लेंट वहाँ पे अगर हाईलाइट की जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर में उसका रिप्लाई हो जाए और कंसर्न जो असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान हैं वो उस पर फौरी रिस्पॉन्स करें। हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर 1139 का नंबर आपको बिज़ी मिलता है या कोई इशू होता है तो 0229200244 का नंबर डीसी ऑफिस के कंट्रोल रूम का, जो कि 24 घंटे ओपन हमने रखा हुआ है। डेंगू के दिनों में भी हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 150 कंप्लेंट्स आई थी और हमने उनको विदिन 24 आवर्स रिस्पॉन्ड किया है। तो पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करेंगे आपके फोरम से, अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है हमें इन नंबर्स पर डायरेक्ट कंप्लेंट कर दें, हमारी टीम वहाँ पर जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेगी। दूसरा एक चीज़ हम सबके लिए बहुत ज़्यादा लाजम है एज़ सिविलियंस एंड एज़ पेरेंट्स, एज़ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, के हमारे पास यहाँ पे बेसिकली थोड़ा मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। देखें खुदा न खास्ता कोई सान्या होता है तो सबसे पहले फैमिली सफ़र करती है, बाद में फिर अफसरानों का जरा और उनकी अकाउंटेबिलिटी सामने आती है। अपना नुकसान बचाने के लिए थोड़ा हमने भी मतलब चेक करना होगा कि हमारे इलाके में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिस पे रिस्पांस प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है या उसमें देर लग रही है तो अपनी सेफ्टी का भी खुद ख्याल रखा जाए और लोगों को भी तंबीह की जाए, अवेयरनेस शेयर की जाए उनके साथ कि अगर इस तरह का कोई इलाका है तो वहाँ पे अपने जो अजीज़ और प्यारे हैं उनको मूवमेंट करने से रोका जाए ताकि खुदा न खास्ता कोई बड़ा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन के आपने गुफ्तगू सुनी, इनका बताना है कि शहरियों के लिए जो वबाल जान बने हुए हैं खुले हुए मैन होल, उन मैन होल्स को बंद करने के लिए, कवर लगाने के लिए इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को भी तेज़ किया गया है। उसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया का भी जो कंट्रोल रूम नंबर है उसे भी जो है वो 24 घंटे उसकी दस्तयाबी यकीनी बनाई गई है ताकि अगर किसी इलाके में कहीं मैन होल पर ढक्कन नहीं है, उसके अलावा कोई शिकायत हैं उससे जुड़ी हुई तो उन पर नंबर्स पर रब्ता किया जा सकता है और ज़िले इंतज़ामिया की जो टीम हैं फ़ौरी तौर पर जो है वो उस शिकायत का अजाला करेंगे। इनकी कोशिश है कि जो खुले हुए मैन होल हैं उन्हें इंसानी जानों के लिए रिस्क जो है वो ना बनाया जा सके। कोशिशें कर रहे हैं कि जो जिन इलाकों में मैन होल्स खुले हैं वहाँ पर बर वक्त जो है वो ढक्कन लगाकर उन्हें महफूज बनाया जा सके। अगर गली मोहल्लों में कहीं पर खुले हुए मैन होल हैं तो उन्हें भी कवर किया जा रहा है ताकि वो बच्चों के लिए जो है वो नुकसान का बायस ना बने और जो शाहराहों पर सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए भी खुले हुए मैन होल जो हैं वो महफूज सफ़र का बायस बने, ना कि गैर महफूज सफ़र का बायस बने। हैदराबाद के गली मोहल्लों और शाहराहों पर वाक़े मैन होल्स, जो खुले हुए मैन होल्स जिनके ढक्कन गायब हैं, वो इंसानों के लिए हर वक्त जो है वो ख़तरा बने हुए हैं। जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनमें हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि खुले हुए मैन होल्स को कवर करें। तो वो इदारे क्या इक़दाम उठाने जा रहे हैं ताकि हादसात और वाक़यात का बाइस ये खुले हुए मैन होल न बने। तर्जुमान हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GM बुरुड़ा हमारे साथ मौजूद, हम उनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कराची में जो अलमनाक वाक़या हुआ 3 साला बच्चे का मैन होल में गिरकर हलाकत का, उसके बाद सिंध हुकूमत ने हिदायत दी कि चूँकि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में जो है वो मैन होल्स हैं और बेशतर जो मैन होल्स हैं उनका ढक्कन गायब है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या इक़दाम उठाया है ताकि ये जो मैन होल्स हैं शहरियों के लिए जानी नुकसान का बायस ना बने?
देखिए जी, सबसे पहले तो जो कराची का सान्या हुआ वो बड़ा ही अफसोसनाक था और हमें इंतहाई अफसोस है इस बात पर। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। जहाँ तक कि हैदराबाद का सवाल है तो मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो साहब ने सख्त हिदायत दी हैं और सिंध हुकूमत की जानब से भी सख्त हिदायत दी गई हैं कि जो ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिस डिपार्टमेंट की गिफलत है वो एक्शन में आ जाए। तो हैदराबाद में तकरीबन 83,000 मेन होल हैं जो हैदराबाद के 3 डिवीज़न हैदराबाद वाटर एंड सीवर कॉरपोरेशन और हैदराबाद की 160 यूसीज़ पर मुश्तमिल है उनमें। इसके अलावा ओपन ड्रेन नाले भी हैं। सिटी लतीफ़ाबाद कासमाबाद में ओपन ड्रेन्स भी हैं जिन पे रूटीन पे जहाँ पे गटर डैमेज वगैरह हो जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट तो होती रहती है, मगर एक अभी खुसूसी मुहिम जारी की गई है मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो की जानिब से। इस वक्त इंशाअल्लाह हम इस भरपूर मुहिम में जितने भी मेन होल कवर्स डैमेज्ड हैं या जो मेन होल कवर्स टूट चुके हैं, कंक्रीट के जो ढक्कन हैं वो नशाई आदि जो होते हैं वो ढक्कन के सरिये निकाल के तोड़ के चले जाते हैं। तो टेम्पररी तौर पर हम वहाँ पे वुडन के जो मेन होल्स हैं वो प्लेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस चीज़ पर जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, गली मोहल्लों में अमूमन ये देखा जाता है कि लकड़ी के या फिर अपना उसको जो कंक्रीट के होते हैं वो लगाए जाते हैं, कहीं लोहे के भी लगाए जाते हैं। मेन शाहराहों पर फाइबर के लगाने का फ़ैसला किया गया ताकि वो पायदार रहें, मजबूत रहें, जो कि हेवी गाड़ियाँ गुजरती हैं मेन शाहराहों से। तो उसके नतीजे में अगर कंक्रीट का लगाया जाता है, लकड़ी का लगाया जाए तो वो फौरी तौर पर टूट जाता है। पायदार मैन होल्स लगाने का फ़ैसला किया गया है, वो कितने तकरीबन अंदाज़न लगाए जाएंगे, किन शाहराहों पर लगाए? देखिए, इनिशियली तो हम इस वक्त जो है ना टेम्पररी तौर पर हम वुडन लगा रहे हैं कि जब तक हम इसको रिप्लेस करें। कंक्रीट ढक्कन की जो शिकायत आपको मैंने पहले बताया कि वो नशे आदि जो हैं वो कंक्रीट के तोड़ के और मेन होल कवर उसका सरिया वगैरह यूज़ करते हैं। तो हमने अभी इनिशियली जो ना अभी फाइबर के ढक्कन भी रिप्लेस करना शुरू किए हैं। वो इसमें मटेरियल ऐसा यूज़ होता है जो यूज़ेबल नहीं होता। तो इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द इन शहर के तमाम जितने भी ढक्कन हैं उसको हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मेयर साहब की बहुत ही स्ट्रिक्ट हिदायत गई हैं हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को, यूसी चेयरमैन्स को, कि तमाम जितने भी इलाकों में कोई डैमेज ढक्कन है या कोई मिसप्लेस है तो उस पर फिल वक्त कंट्रोल किया जाए। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर भी आवाम की शिकायत आ रही हैं कराची के वाक़े के बाद। उस शिकायत का फौरी अजाले के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से क्या इक़दाम उठाया गया है? कोई व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कोई हेल्पलाइन शुरू की गई है ताकि बर वक्त उनका अजाला किया जा सके अगर किसी इलाके से फौरी तौर पर निशानदेही होती है? देखें, मेयर हैदराबाद की जानिब से 1139 फ्री कॉल हेल्पलाइन है जिस पर आवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। जहाँ पे भी मैनुअल कवर नहीं है, डैमेज है, उस पर फौरी अमल किया जाएगा। विद इन 24 आवर्स वहाँ पे ढक्कन भी लगाया जाएगा और वहाँ पे अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर भी किया जाएगा। अंदाज़न ये बता सकते हैं आपके गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान कितने ढक्कन जो है वो लगाए जा चुके हैं, कितने मैनहोल जो अनकवर थे उन्हें कवर किया गया? जी, तक अंदाज़न 500 मैनुअल कवर्स इनिशियली लास्ट वीक में हमने रिप्लेस किए हैं। ये हमारी रूटीन की एक्टिविटी होती रहती है, मगर इस वक्त हम इस पर जो ना वो बिल्कुल ही फोकस किए हुए हैं कि इसको जितना भी वेस्ट इसका दायरा किया जाए कि जितना भी ज़्यादा मैनुअल कवर्स हम कवर कर सकें। मेनली इतनी कोई बड़ी कंप्लेन क्राइसिस हैदराबाद के अंदर है नहीं कि हम कोई कहें कि कोई हज़ारों की तादाद में है। ये नॉर्मल रूटीन में है। वुडन या सीमेंटेड जो भी डैमेज हो जाता है उसको फौरी रिप्लेस किया जाता है। तर्जबान हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आपने गुफ्तगू सुनी, इनका बताना है कि आवाम के आसानी के लिए, सहूलत के लिए फौरी तौर पर एक हेल्पलाइन भी कायम की गई है। अगर किसी इलाके में कहीं पर मैन होल का ढक्कन गायब नहीं है, शहरी उसे अपने लिए ख़तरा समझते हैं, या फिर पार्शली या मुकम्मल तौर पर कोई मैन होल का ढक्कन तो है लेकिन वो जो है वो टूट फूट का शिकार है, तो उस जो शिकायती नंबर है उस पर फौरी तौर पर आगाही दें और मुतल्लिका जो यूसीज़ के ज़िम्मेदारान हैं या वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जो हुकाम में फौरी तौर पर हरकत में आएंगे और शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा और जो मैन होल जिन इलाकों में खुले हुए हैं उन मैन होल्स को कवर करने के लिए भी हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई हादसा, वाक़या, नाखुशगवार वाक़या, रोनमा ना हो। सिंध में पहली बार मजबूत और पायदार जो मैन होल कवर हैं उन्हें बनाने के लिए आलमी बैंक के ताउन से एक खुसूसी जो हैदराबाद में प्लांट लगाया गया। यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट है
उसकी मदद से, उसके इस्तेमाल से जो है वो मैन होल के कवर बनाए जा रहे हैं। इन कवर्स के मुतालिक जो है वो मालूमात जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो GM हैं फ़हीम ऐवान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम भाई, ये बताइएगा कि ये कितने पायदार हैं? जो आम मैन होल्स होते हैं अमूमन आयरन के होते हैं, उसके अलावा वुडन होते हैं और उसके अलावा कंक्रीट के होते हैं। ये शिकायत आती है कि वो चोरी हो जाते हैं। जो लोहे के हैं वो चोरी करके ले जाते हैं, नशे के आदी अफराद हैं। जो कंक्रीट के होते हैं वो चोरी भी जो आते हैं, अगर कोई गाड़ी गुजरती है हेवी डंपर वगैरह या ट्रॉलर गुजरता है तो वो उसमें कोलेप्स हो जाते हैं। लकड़ी के हैं, लकड़ी की भी शिकायत आती हैं कि वो टूट फूट का शिकार होकर उसी मैन होल के अंदर ही गिर जाते हैं, जो ब्लॉकेज का बायस बन रहा है। आप जो यहाँ पर ये जो मैन होल कवर बना रहे हैं, इनके मुतालिक थोड़ा हमें बताएं कि ये कितने पायदार हैं, कितना मजबूत हैं, कितनी इनकी सलाहियत है वज़न बर्दाश्त करने की, और क्या इन्हें भी चोरी करके मार्केट में फरोख्त करना आसान है? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैन होल कवर हैं, इनका जो मटेरियल है ये टोटली रिसाइकलेबल मटेरियल है। हम अपनी जो मेन स्ट्रीम है वेस्ट की, उसमें से 3% जो पॉलीइथिलीन जो बैग है, जो कि माहौल के लिए भी एक कैंसर है, उसको हम सेपरेट करके उसकी MRF से गुजारते हैं, उसकी सेग्रीगेशन करके उसको फिर हम सिलिका का कॉन्टैक्ट ऐड करके इसको हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं मैन होल कवर की। और जहाँ तक इसकी पायदारी की बात है तो हमने इसका टेस्ट किया हुआ है, लोड टेस्ट, और 17 टन तक इसके ऊपर अगर आप वेट डालते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। एक तो मेन चीज़ होगी स्ट्रेंथ की। जो आपका लोहे का है वो तो इमीडिएटली जो आपके नशे के आदी अफराद होते हैं वो उठा लेते हैं, और जो कंक्रीट का है वो ब्रेक हो जाता है ज़्यादा लोड से। और लकड़ी वाले की भी आपको पता है उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे कि डी साहब ने बताया। तो ये प्लांट में जो हम मैन होल कवर्स बना रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ एक तो बहुत अच्छी है, दूसरा इसको कोई भी, पहली बात है इसका वेट ज़्यादा है, 50 kg तक इसका वेट है जो इसकी इनर लिड का, और 15 kg जो इसके आउटर रिंग का वेट है। इसको उठाना बहुत मुश्किल है एक सिंगल पर्सन के लिए, इट्स टफ जॉब। और अगर वो उठा के लेके जाता भी है तो इसकी रीसेलेबल वैल्यू कोई नहीं है, तो उसके लिए फ़ायदा कोई नहीं है। तो दैट्स वाई ये एक हमारी डिस्कशन हुई थी डी साहब की तरफ से, तो एक बर्निंग इशू था शहर का, तो हमने एक 2-in-1 सोल्यूशन, एक तो आपका वेस्ट भी हमने रिड्यूस किया जो लैंडफिल साइड पे जा रहा है, और सेकेंडली हमने मैन होल कवर्स का भी इशू जो शहर का है वो सॉल्व किया है। इस वक्त खुले हुए मैन होल से शहरी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, जो कराची में वाक़ है। उसके बाद आप लोग कितने इस वक्त मैन होल कवर हैं वो ज़िले इंतज़ामिया को देने जा रहे हैं, ताकि जिन शाहराहों पर मैन होल्स टूट फूट का शिकार हैं या जिनके ढक्कन गायब हैं, वहाँ पर महफूज मैन होल कवर के साथ मैन होल ढक्कन जो है लगाए जा सके? जी, जो हमारे डी साहब के साथ स्टार्टअप पे हमारी मीटिंग हुई थी, तो मैंने उन्होंने भी कहा था और हमने ख़ुद से भी ऑफ़र किया था कि एट द स्टार्ट हम इसको एक रिजनेबल क्वांटिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऑफ़र करेंगे, और वो हम दे भी रहे हैं। ऑलरेडी हमारी 2 to 3 एपिसोड्स ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हुए हैं। फर्दर हम इसको बनाएंगे और जैसे से बनते हैं ताकि हम मेन जो शहरों पे जितने भी हैं मैन होल कवर्स उसको हम इससे कवर करें, और ताकि जो शहरी हैं वो फैसिलिटेट हो सकें। फ़हीम ऐवान की आपने गुफ्तगू सुनी। हैदराबाद शहर में माजी में जिन मैन होल्स कवर का इस्तेमाल होता रहा है, या तो वो बहुत जल्दी टूट फूट का शिकार हो होते रहे हैं, या फिर जो नशे के आदी अफराद हैं उनकी जानिब से उन्हें चोरी किया जाता रहा है। इस फैक्ट्री में जो मैन होल कवर तैयार किए जा रहे हैं वो जो सॉलिड वेस्ट है उससे रिसाइकल करके उससे इस्तेमाल में लाकर उससे तैयार किए जा रहे हैं, जिनका मार्केट में फ़रोख्त होना भी मुमकिन नहीं है, उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। इन मैन होल्स कवर को इब्तदाई तौर पर कुछ मैन होल कवर हैं फौरी तौर पर ज़िले इंतज़ामिया के हवाले किए जा रहे हैं, ताकि जिन शाहराहों या जिन इलाकों में मैन होल्स के जो मैन होल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं या जिन्हें नुकसान पहुंच चुका है, वहां पर नस्ब करके उन मैन होल्स को कवर करके इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा सकें। अपने मेज़बान साजिद हुसैन आरई को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।